तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं त्यान लेंग लुओफेंग को ऑफर करता है कि वो इस आइस प्रिजन से बाहर निकलने के लिए वो इसे सेंसर के बदले वैल्यूएबल ट्रेजर दे सकता है। वो भी लुओफेंग के साथ डील करना चाहता था, जैसे कि सिल्वर आई ने लुओफेंग के साथ हेवी ट्रेजर देकर उसे सेंसर ले लिया, पर लुओफेंग डायरेक्टली उसे मना कर देता है। तो गुस्से में त्यान लेंग कहता है, तो क्या तुम ट्रेजर के लिए ट्रेड नहीं करते? अब सारे वॉरियर लुओफेंग के करीब बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लुओफेंग उसे मना कर देता है। अब त्यान लेंग बदले में उसे 2 ट्रेजर देने का ऑफर करता है और कहता है अब ये 2 वैल्यूएबल ट्रेजर तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में तो ये सेंसर काफी चीप प्राइस में मिलती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए 2 वैल्यूएबल ट्रेजर दे रहा हूँ और ये मेरी हाईएस्ट प्राइस है जितना कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ह्यूमन, ये प्राइस काफी ज्यादा पे कर रहा हूँ, तुम्हें तो सेटिस्फाई होना चाहिए। इसके बावजूद ये सुनकर लुओफेंग स्माइल करता है और दोबारा से डील के लिए मना कर देता है। अब लुओफेंग के इस रिप्लाई के बाद त्यांग लेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से चीखने लगता है। अब उसके सारे चमचे पीछे जाने लगते हैं और हेवनली किंग आगे बढ़ता हुआ लुओफेंग से कहता है, क्या तुम्हें पता है इस आइस प्रिजन पे वैल्यूएबल ट्रेजर कितना है? तुम्हें इस वैल्यूएबल ट्रेजर की अहमियत ही नहीं है। अब त्यांगलिंग के इतना कुछ ऑफर करने के बावजूद लुओफेंग स्माइल करता है और दोबारा से कहता है कि वो उसके साथ डील नहीं कर सकता, जिससे त्यांगलिंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में लुओफेंग से कहता है, अगर तुम मेरी उम्मीद पे पानी फेरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? इस पे लुओफेंग कॉन्फिडेंटली उससे कहता है, तुम मुझे मारने की गुमान कर रहे हो, अगर तुम मुझे मार भी दिए तब भी तुम्हें इस सेंसर का एक्सेस नहीं मिलेगा, और वैसे भी रही बात मारने की तो तुम मुझे किल नहीं कर सकते। और अब लुओफेंग अपने सीलिंग स्टार को निकाल कर अटैक रेडी करने लगता है। लुओफेंग के अटैक को देखकर त्यांग लेन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजर के साथ डील करूंगा। इस पे लुओफेंग उससे कहता है, आखिर तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजर कौन सी है? अब त्यांग लेन उसके सामने अपने सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजर को बाहर निकालता है और कहता है, इसे ध्यान से देखो, ये डिवाइन बेस इनहेरिटेंस टोकन है जो कि एंसेस्टर सेक्ट से बिलोंग करती है और ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सेक्ट में से एक है। लुओफेंग इस टोकन को देखकर सरप्राइज रहता है, क्योंकि उसे इस टोकन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। इधर बबाता उसी टोकन के बारे में पता करके लुओफेंग से बताती है, ऐसा कहा जाता है कि जब यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई थी तभी से एंसेस्ट्रल सेक्ट फॉर्म हुई और इस सेक्ट के लोग दूसरे से पावरफुल बनने के लिए फाइट नहीं करते हैं और ना ही ये सेक्ट दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व होते हैं। ये सेक्ट यूनिवर्स के काउंटलेस रेसेस में से जो भी लोग पावरफुल होते हैं उन्हें ये सेक्ट रिक्रूट करती है और ये लोग एक इलाइट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, इसलिए सेक्ट में लोग काफी लिमिटेड होते हैं। इस पूरे ही सेक्ट के अंदर बस केवल 3000 पावर हाउसेज ही मौजूद हैं। अब ये जानकर लुओफेंग इस सेक्ट के बारे में क्यूरियस होता है, क्योंकि हमने जितने भी सेक्ट के बारे में सुना है एंसेस्ट्रल सेक्ट सभी से अलग दिख रही है, क्योंकि ये तो पावरफुल दिखने के लिए ना तो फाइट करती है और ना ही किसी दूसरे मैटर में इन्वॉल्व होती है। बस ये पूरे यूनिवर्स के जितने भी रेसेस मौजूद है उनमें से बस पावरफुल लोगों को रिक्रूट करती है और इसी वजह से इस सेक्ट में काफी कम लोग ही मौजूद है। लुओफेंग इसी बारे में सोच रहा होता है कि एंसेस्टर सेक्ट के अंदर काफी कम लोग ही मौजूद हैं, पर वो सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस सेक्ट में इतने कम लोग होने के बावजूद ये यूनिवर्स के 6 पीक रेस को सरपास करके नंबर 1 सेक्ट बन चुकी है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस सेक्ट में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास इनहेरिटेंस मौजूद है तो वो है द डिवाइन बिस टोकन। तो बबाता बताती है, इसका मतलब ये टोकन एक इनहेरिटेंस टोकन है और अगर ये टोकन तुम्हें मिल जाती है तो ऐसा समझो कि इस सेक्ट की सबसे ज्यादा इनहेरिटेंस तुम्हारे पास होगी। अब इधर त्यांग लेन लुओफेंग से पूछता है, क्या तुमने प्लानिंग कर ली? जिस पर लुओफेंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डील कर सकता हूँ। इस बात से त्यांग लेन खुश होता है और कहता है, ठीक है, तो तुम मुझे पहले सेंसर दो ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि तुम्हारा सेंसर काम भी करता है या नहीं। इस पर लुओफेंग उसे अपना सेंसर दे देता है, पर जैसे ही त्यांग लेन उस सेंसर से वर्चुअल वर्ल्ड कनेक्ट करने की कोशिश करता है वो वर्चुअल वर्ल्ड एक्सेस नहीं कर पा रहा था। ये जानकर लुओफेंग से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने एक्सेस को बंद कर रखा है, तो फिर मैं इस सेंसर को कैसे वेरीफाई करूंगा कि ये काम भी करती है या नहीं? वह गुस्से में काफी जोर से लुओफेंग पे चिल्ला रहा था। तो लुओफेंग उससे कहता है, मुझे अभी तक इनहेरिटेंस टोकन नहीं मिला है और अगर मैं तुम्हें अभी ही एक्सेस देकर तुम्हें वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्ट करा दूं तो फिर तो तुम आसानी से अपने रेस को कांटेक्ट कर लोगे और अगर एक बार तुम्हारा मकसद पूरा हो गया तो भला उसके बाद तुम मुझे इनहेरिटेंस टोकन क्यों दोगे? इसलिए लुओफेंग उससे कहता है, अब तुम मुझे सबसे पहले इनहेरिटेंस टोकन दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें वर्चुअल वर्ल्ड में जाने का एक्सेस दूंगा। ये सुनकर त्यांग लेन काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और बोलता है, अगर मैंने तुम्हें इनहेरिटेंस टोकन दे दिया और तुम उस टोकन को लेकर यहाँ से निकल गए तब मैं क्या करूंगा? अब ये सुनकर लुओफेंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैंने तो सुना
था कि तुम आइस प्रिजन के सॉदर्न एरिया के किंग हो, तो क्या तुम्हें अपने एरिया में ही डर लगता है कि मैं यहाँ से बचकर भाग जाऊंगा? आखिर तुम कैसे किंग हो? और अगर तुम मुझे इनहेरिटेंस टोकन नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम ये डील कैंसिल करते हैं और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब लुओ फेंग उनके सामने से सेंसर को हाथ में लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये सब देखकर त्यांगलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जाते जाते लुओ फेंग उससे कहता है, वैसे भी तुम इनहेरिटेंस टोकन रखकर क्या करोगे? इस आइस प्रिजन से बाहर निकलने के लिए तो तुम्हें सेंसर ही चाहिए और बिना सेंसर के यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता, तो भला तुम उस टोकन का क्या ही कर लोगे? वो बिल्कुल ही यूजलेस है। अब लुओ फेंग वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी त्यांगलिन उससे कहता है रुक जाओ, और अब वो अपना मूड चेंज कर लेता है। अब वो लुओ फेंग को इनहेरिटेंस टोकन देने के लिए तैयार हो जाता है, साथ ही एक कंडीशन के साथ कहता है, अगर तुमने इस ट्रस्ट को तोड़ दिया तो मैं तुम्हारे नाम का एक बॉन्डी रिलीज करूंगा और फिर इस आइस प्रिजन के सारे पावर हाउसेस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और फिर तुम्हारा खेल खत्म। इतना कहकर वो उसे टोकन दे देता है। अब लुओ फेंग को इनहेरिटेंस टोकन मिलने के बाद वो भी पीछे उसे सेंसर फेंक देता है और कहता है, मैंने एक्सेस दे दी है, अब तुम वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्ट कर सकते हो। और अब लुओ फेंग इनहेरिटेंस टोकन लेने के बाद उन सभी से गुड बाय कहता है और फौरन ही वहाँ से निकल जाता है। इधर त्यांगलिन मन ही मन कहता है, ह्यूमन, मैंने तुम्हें ये इनहेरिटेंस टोकन बस टेम्पोररी दिया है, बाद में हम इसे ले लेंगे क्योंकि ये टोकन अल्टीमेटली मेरा है। और अब टोकन मिलने के बाद त्यांगलिन काफी ज्यादा खुश होता है। इधर लुओ फेंग वहाँ से जाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे बीच की डील कंप्लीट हो गई। बट फिर लुओ फेंग बताता है कि उस सेंसर का प्राइस इतना भी ज्यादा हाई नहीं था कि उसके बदले में कोई इनहेरिटेंस टोकन देगा। ये बात हम दोनों को पता है, इसका मतलब जरूर त्यांगलिन इस इनहेरिटेंस टोकन को पाने के लिए अपना बैकअप प्लान बना लिया होगा और मुझे पहले से इसके लिए तैयार रहना होगा। सीन शिफ्ट होती है स्काईवॉल्ट पैलेस के आउटसाइड एरिया में, जहाँ हम देखते हैं स्काईवॉल्ट पैलेस का लीडर आराम से बैठा होता है। तभी एक मैसेंजर उसे बताता है कि रिसेंटली उसका एक डिसाइपल त्यांगलिन ने उसे मैसेज भेजा है और बताता है कि त्यांगलिन वो सीक्रेट रियल्म के आइस प्रिजन में काफी सालों से कैद है और वो बिना किसी रिसोर्स और बिना किसी पावरफुल पर्सन के खुद ही कल्टीवेट करके इनविंसिबल किंग लेवल को अचीव किया है। इसका मतलब त्यांगलिन काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए हमें ऐसे डिसाइपल को रेस्क्यू करना चाहिए। पर मैं डायरेक्टली आइस प्रिजन के लीडर सैन डाइकाऊ और पर्पल डाइकाऊ, जो कि दोनों वेंडेबल स्टेज के हैं, मैं अकेले उनका सामना नहीं कर सकता। वो बंदा स्काईवॉल्फ लीडर से बस इतना ही त्यांगलिन के बारे में बताता है, पर स्काईवॉल्फ लीडर त्यांगलिन के बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। इवन कि वो इस बात तक को जानते हैं कि त्यांगलिन ने डिवाइन इनहेरिटेंस टोकन को देकर वो ये मैसेज भेजा है। वो गुस्से में उस पर्सन से कहते हैं, तुम्हारा वो डिसाइपल बस एक मैसेज भेजने के लिए इनहेरिटेंस टोकन को सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो बंदा घबरा जाता और कहता है, हाँ मास्टर। इस पर स्काईवॉल्फ लीडर खुद उससे कहते हैं क्योंकि वो इनविंसिबल किंग लेवल पे है और वो हमारे स्काईवॉल्फ क्लैन से बिलोंग करता है, इसलिए मैं पर्सनली उसे आइस प्रिजन से बाहर निकालने जाऊंगा। ये सुनकर वो बंदा भी शॉक होता है कि लीडर पर्सनली उसे बाहर निकालने जाएंगे। वो कहता है, अगर आप पर्सनली उसे बाहर निकालने जाएंगे तो इसे त्यांगलिन काफी ज्यादा एक्साइटेड और ग्रेटफुल रहेगा और वो मास्टर से थैंक्स कहने लगता है। इस पे मास्टर उसे कहते हैं, मैंने भी काफी सालों से पर्पल डाउकाओ और सैन डाउकाओ को नहीं देखा है, तो इसी बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। और अब स्काईवॉल्फ लीडर अपने सुप्रीम ट्रेजर को यूज करते हुए उस पैलेस को स्पेसशिप जैसा बना लेता है। सीन शिफ्ट होती है डाउकाओ क्लैन की ओर, जहाँ के लोग काफी खुशी से एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक ही वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने लगता है। सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, इवन कि कुछ लोग इस डिस्ट्रक्शन में मारे जाते हैं। तभी उनके सामने स्काईवॉल्फ पैलेस अपीयर होती है, जिसकी वजह से इस स्टार बेल्ट में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और उनका पैलेस उस स्टार बेल्ट से काफी ज्यादा दूरी में भी था। बट स्टिल उसकी एनर्जी के कारण वो पूरी प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लगती है। अंदर से स्काईवॉल्फ पैलेस के लीडर सभी से काफी लाउडली कहते हैं, तुम सबने स्काईवॉल्फ पैलेस को देखकर अभी तक मेरे सामने झुका क्यों नहीं? और अब वो अपनी सरपासिंग सी एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे वॉरियर घुटनों पे आ जाते हैं। डाउकाओ क्लैन के वॉरियर आपस में बात कर रहे होते हैं कि स्काईवॉल्फ क्लैन की सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर है स्काईवॉल्फ पैलेस। उनका पैलेस खुद एक सुप्रीम ट्रेजर है और इस एनर्जी से पूरा स्टार बेल्ट ही शेक करने लगता है। तभी डाउकाओ क्लैन का लीडर डायरेक्टली स्काईवॉल्फ लीडर से कहता है, स्काईवॉल्फ लीडर, अगर तुम्हें हमसे कोई काम है तो तुम डायरेक्टली कह सकते हो, आखिर इतनी डिस्ट्रक्शन करने की क्या जरूरत है और हमारे लोगों को बुली क्यों कर रहे हो? इस पे स्काईवॉल्फ लीडर उन दोनों लीडर से कहता है, जब भी मैं यहाँ पे अपीयर होता हूँ तो तुम्हारे लोगों को नेचुरली मेरे सामने घुटने टेक देना चाहिए था, पर कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं किया। इवन कि स्काईवॉल्फ लीडर इतना ज्यादा रूड होता है कि वो काफी सारे मेटियोर को उनके प्लेनेट में भेज देता है, जिससे और भी सारे मेंबर इंजर्ड हो जाते
हैं। अब स्काई वुल्फ लीडर उनसे कहता है मेरे स्काई वुल्फ क्लैन का एक मेंबर तुम्हारे आइस प्रिजन के अंदर कैद है, तो तुम स्काई वुल्फ क्लैन के ट्यांग लेन और उनकी पूरी आर्मी को रिलीज कर दो और ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर दाओकाओ क्लैन के दोनों ही लीडर्स उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लीडर काफी काम वॉइस में कहता है ठीक है मैं उसे रिलीज कर दे रहा हूँ और वो अपनी पावर का यूज करके ट्यांग लेन और उसकी पूरी आर्मी को आइस प्रिजन से रिलीज कर देता है। आगे हम देखते हैं ट्यांग लेन और उसकी पूरी टीम आइस प्रिजन से बाहर निकल चुके थे। ट्यांग लेन कहता है फाइनली हम लोग बाहर आ गए। फिर वो अपने सामने लीडर को देखता है तो फौरन ही उसे रिस्पेक्ट देकर झुक जाता है और वो उसे रेस्क्यू करने के लिए थैंक्स कहता है। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। स्काई वुल्फ लीडर दोबारा से दाओकाओ क्लैन के लीडर्स को ऑर्डर देते हैं कि मैं आइस प्रिजन से एक ह्यूमन को भी रिलीज करने का ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम फौरन ही उस ह्यूमन को भी रिलीज कर दो। अब ये सुनकर दाओकाओ क्लैन के लीडर्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि आगे स्काई वुल्फ क्लैन जो कि इतना ज्यादा रूड और कनिंग माना जाता है उसे ह्यूमंस की फिक्र क्यों है और वो इस ह्यूमन को इस आइस प्रिजन से बाहर क्यों लाना चाहता है। इस पे दाओकाओ क्लैन के लीडर उससे कहती है कि आइस प्रिजन के अंदर कोई भी ह्यूमन नहीं है। अब ये सुनकर स्काई वुल्फ लीडर काफी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में उनसे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। और अब वो उन पे भी सप्रेसिंग सा फोर्स रिलीज करने लगता है और कहता है क्या तुम लोग उस मूसा रेस पीपल को भूल गए जो कि रिसेंटली आइस प्रिजन के अंदर गया था और मुझे पता है आइस प्रिजन के अंदर वो ह्यूमन मौजूद है। बट स्टिल इसके बावजूद दाओकाओ क्लैन के लीडर उससे कहती है नहीं वो इस प्रिजन में नहीं है। ये सुनकर स्काई वुल्फ लीडर गुस्से में कहता है बहुत बढ़िया, तुम तो मेरे सामने ही झूठ बोलती जा रही हो। अब तो मैं इस ह्यूमन को लेकर और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर उस ह्यूमन को तुम लोग बचाना क्यों चाह रहे हो। क्या वो कोई ह्यूमन रेस का सुप्रीम बीइंग है जो तुम लोग उससे डर रहे हो? कहीं तुमने पहले से उसके साथ कोई एग्रीमेंट तो नहीं की है? और अब वो काफी गुस्से में उनसे कहता है तो तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता रही हो या फिर मेरे हाथों मरना चाहती हो? और अब वो और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है और कहता है शायद तुम लोग भी उस ह्यूमन रेस के साथ मिल चुकी हो और इस बंदे के कारण ह्यूमन रेस को कुछ भी फायदा हुआ तो मैं जरूर इंटरफेयर करूंगा। और अब स्काई वुल्फ लीडर बस अपनी एनर्जी को यूज करते हुए पूरे स्टार बेल्ट को ही सेक कर देता है। इवन कि वहाँ के सारे ही लोग हवा में फ्लोट करने लगते हैं। वहाँ पे और भी बुरी तरह डिस्ट्रक्शन होने लगती है। सारे ही लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अपने सिविलियंस की ऐसी हालत देखकर वो लीडर भी घबरा जाती है और उसके आंखों के सामने ही एक एक करके स्काई वुल्फ उनके सिविलियन को मारता जा रहा था। फिर स्काई वुल्फ लीडर उनसे कहता है उस ह्यूमन को मेरे हवाले कर दो वरना मैं अपना पूरा फोर्स यूज करके उसे बाहर ले आऊंगा। और मजबूरन अपने स्टार बेल्ट और अपने सिविलियन की जान बचाने के चक्कर में वो लुओ फेंग को रिलीज तो करना चाह रही थी पर वो दोनों भी मजबूर होते हैं। तभी दोनों को एक बोल सी वॉइस आती है कि उसे रिलीज कर दो। इस आवाज को सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो फौरन ही लुओ फेंग को भी आइस प्रिजन से रिलीज कर देते हैं। लुओ फेंग अंदर मेडिटेट कर रहा था। जैसे वो आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो आइस प्रिजन से बाहर आ चुका है और लुओ फेंग अपने सामने ट्यांग लेन को देखता है तो वो सारा सिचुएशन समझ जाता है और वो उसके बगल में ही स्काई वुल्फ लीडर को देखकर समझ जाता है कि ये उसका लीडर है और इसी ने ट्यांग लेन को बाहर निकाला। और अब लुओ फेंग उसे देखकर कहता है ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स लॉ को मास्टर कर चुका है। इवन कि इसका स्ट्रेन यूनिवर्स मास्टर लेवल का लगता है। अब इधर ट्यांग लेन काफी प्राउडली हंसकर कहता है अब मेरे लीडर यहाँ पे मौजूद है तो कोई शक नहीं कि इनहेरिटेंस टोकन हमारे पास से कहीं और जाएगा। वो टोकन स्काई वुल्फ क्लैन का ही होगा। अब वो लुओ फेंग से गुस्से में कहता है तुम वो टोकन हमारे हवाले कर दो ताकि लीडर तुम्हारी जान बख्श दे। अब उसके लीडर लुओ फेंग से कहते हैं ह्यूमन मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब लुओ फेंग भी उनसे गुस्सा हो रहा था। लुओ फेंग भी काफी गुस्से में उसे देख रहा होता है। तभी स्काई वुल्फ लीडर लुओ फेंग को देखकर हंसता है और कहता है तुम तो बस एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के बंदे हो जो कि बस ट्रेजर को यूज करके अपने ऑरा को इंक्रीज किया है और ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो इमोर्टल लेवल का है। अब लुओ फेंग लिटरली अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक रहता है क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंस में उसे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि उसकी रियलिटी को बस देखकर ही जान सके। पर स्काई वुल्फ तो लुओ फेंग को देखकर ही उसकी पूरी रियलिटी को जान गया कि वो बस वर्ल्ड मास्टर लेवल 9 का बंदा है और बस ट्रेजर की वजह से उसका ऑरा इमोर्टल लेवल का लगता है। लुओ फेंग इवन की दाओकाओ क्लैन के लीडर्स भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए लुओ फेंग को फौरन ही अपनी ओर खींचने लगते हैं। साथ ही वहाँ मेटियोर से टकराने की वजह से काफी ज्यादा एक्सप्लोजन भी होता है। अब लुओ फेंग इससे बचने के लिए फौरन मोयुन वाइन का यूज करता है। काफी सारे मोयुन वाइन टेंटिकल की वजह से वो खुद को हैंडल कर पा रहा था। इवन की लुओ फेंग नोटिस करता है कि वो इस लीडर के सामने अपने लॉ पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा। इस पे स्काई वुल्फ लीडर उससे कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन रेस काफी ज्यादा वीक होते हैं
और पर्सनली स्काईवॉल्फ क्लैन भी ह्यूमन रेस से काफी ज्यादा हेट करता है, इसलिए वो ह्यूमन टैलेंट को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं और अब वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए चारों तरफ से लुओ फेंग को कैद कर लेते हैं। डागो क्लैन के लीडर्स भी लुओ फेंग के लिए परेशान हो रहे होते हैं और अब लुओ फेंग अपने टेंटिकल को भी यूज नहीं कर पा रहा था, वो बिल्कुल ही फ्रीज जैसा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक ही गोल्डन सी एनर्जी रिलीज होती है और लुओ फेंग को रिलीफ मिलता है और अब वहाँ पे काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है और हम देखते हैं कि स्टार बेल से ये सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। उस स्टार बेल को देखकर डार्क ऑक क्लैन के लीडर्स इसे पहचान लेते और बताते हैं कि ये तो 1000 ट्रेजर रिवर है। फिर हम देखते हैं लुओ फेंग ऑटोमेटिक डार्क ऑक क्लैन के पीछे आ जाता है और ये सब कुछ इसी रिवर के कारण हुआ। 1000 ट्रेजर रिवर को देखकर स्काईवॉल्फ लीडर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है प्राइमल क्यूरियोसिटी लॉर्ड, जब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो फिर हमारे सामने अपेयर क्यों नहीं हो रहे हो। अब ये सुनकर 1000 ट्रेजर रिवर का फ्लो और भी ज्यादा तेज हो जाता है। इवन के इस रिवर के कारण स्काईवॉल्फ लीडर भी खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहा था। इवन कि उसकी सुप्रीम ट्रेजर यानी कि उसकी पैलेस भी हिलने लगती है। तभी हम देखते हैं एक जायंट सा पैर उनके सामने अपेयर होता है और काफी लाउडली स्काईवॉल्फ लीडर से कहता है, स्काईवॉल्फ लीडर, तुम रेस लीडर होने के बावजूद तुमने मेरे ह्यूमन जूनियर को बुली करने की कोशिश की। और फिर हम देखते हैं प्राइमल क्यूरियोसिटी लॉर्ड का ये क्लोन बॉडी होता है विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल वन। वो काफी गुस्से में उससे कहता है, तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो। और अब लुओ फेंग को भी पता चलता है कि ये उसके मास्टर का क्लोन बॉडी है। इस पे स्काईवॉल्फ लीडर उसे कहता है, सिटी लॉर्ड, इस ह्यूमन ने मेरे बेस इनहेरिटेंस टोकन को लिया है और इसके बावजूद तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। इतना कहना ही था कि सिटी लॉर्ड अपने रिवर का फ्लो और भी ज्यादा तेज कर देते हैं, जिससे स्काईवॉल्फ पैलेस फौरन उस फ्लो में बहता हुआ आगे निकल जाता है। और अब क्यूरियोसिटी लॉर्ड स्काईवॉल्फ लीडर से कहते हैं, फौरन ही यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हें अपनी जान और अपने स्काईवॉल्फ क्लैन की जान प्यारी है तो फौरन ही यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। इस पर स्काईवॉल्फ लीडर उससे कहता है, ऐसा लगता है कि ये ब्लेड रिवर किंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद यही वजह है कि तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। फिर वो लुओ फेंग से कहता है, आज तुम्हारा लक काफी अच्छा था। और अब स्काईवॉल्फ लीडर फौरन ही वहाँ से चला जाता है। अब क्यूरियोसिटी लॉर्ड डार्क ऑक क्लैन के लीडर से थैंक्स कहते हैं कि वो पिछले 2000 सालों से उसके ह्यूमन डिसाइपल की केयर कर रहे थे, यानी लुओ फेंग की। इस पे डार्क ऑक क्लैन के लीडर्स भी उसे थैंक यू कहते हैं। सीन शिफ्ट होती है ओरिजिनल सीक्रेट रियल्म और यहाँ से अब भी 1000 ट्रेजर रिवर फ्लो कर रहा होता है एंड आई थिंक प्राइमल क्यूरियोसिटी लॉर्ड इसी प्लेनेट पे रहते हैं, उसकी क्लोन बॉडी। साथ ही हम इस रिवर में लुओ फेंग को भी देखते हैं। वो बताता है कि स्काईवॉल्फ लीडर बस बोलने में ही काफी ज्यादा एग्रेसिव था, पर जैसे ही मेरे मास्टर वहाँ पे अपेयर हुए उसकी बोलती बंद हो गई। पर लुओ फेंग इस बात से अभी भी परेशान होता है कि वो मेरे रियल आइडेंटिटी को देख सकता है कि वो वर्ल्ड मास्टर लेवल 9 का बंदा है। इस पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताते हैं, तुम्हारी रियलिटी अब एक्सपोज हो चुकी है, ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक होगा, इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर करना होगा। फिर क्यूरियोसिटी लॉर्ड बोलते हैं, तुमने जो इनहेरिटेंस टोकन लिया है, मुझे इस बारे में तुमसे कुछ डिस्कशन करना है। और अब वो बताते हैं कि तुम्हारे टीचर किंग टू यान वो भी डिवाइन बीस्ट पाथ को फॉलो करते हैं और इस यूनिवर्स में बहुत कम लोग ही हैं जो कि डिवाइन बीस्ट पाथ को फॉलो करते हैं, उनकी कल्टीवेशन करते हैं। उनमें से 7 सॉर्ड किंग भी है, पर डिवाइन बीस्ट एक्चुअल में एंसेस्टर सेक्ट से बिलोंग करती है और ये यूनिवर्स के सबसे टॉप सीक्रेट में से एक है। इस बात को बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, जैसे कि तुम्हारा वो सिचुएशन जो कि कभी भी रिवील नहीं किया गया। और मैं ये सभी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि किंग टू यान अर्थ स्पेस बेस्ड फ्यूजन पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पे लुओ फेंग कहता है, तो इसका मतलब वो इनहेरिटेंस टोकन टीचर किंग टू यान के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट टीचर होगी। साथ ही सिटी लॉर्ड बताते हैं कि 7 सॉर्ड किंग को भी डिवाइन बेस्ड इनहेरिटेंस टोकन मिला था और उसे उसके रेस ने दिया था, और तुम्हारे टैलेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें भी आसानी से एक इनहेरिटेंस टोकन मिल सकता है। पर किंग टू यान की बात अलग है, वो सबसे अलग है। उनका टैलेंट तुम्हारे जितना सही तो नहीं है और ना ही वो रेस के ज्यादा रिसोर्सेज पर डिपेंड होते हैं। वो बस अपनी कल्टीवेशन और अपने डिवाइस को यूज करके प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और लुओ फेंग क्यूरियोसिटी लॉर्ड की बातों को अच्छे से समझ चुका था कि वो क्या चाहते हैं, इसलिए लुओ फेंग खुद ही कहता है, मैं खुद ही डिवाइन बेस्ड इनहेरिटेंस टोकन को मास्टर किंग टू यान को देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर किंग टू यान ना तो वो किसी रिसोर्स पर डिपेंड होते हैं और अगर वो सेल्फ कल्टीवेशन से प्रोग्रेस भी करना चाहे तो ऐसा काफी ज्यादा रेयर केस में ही होता है। इसलिए लुओ फेंग भी उसकी हेल्प करना चाहता है ताकि वो इस टोकन का यूज करके एंसेस्टर लैंड का पावर हाउस बन जाए। फिर क्यूरियोसिटी लॉर्ड लुओ फेंग से कहते हैं, तुमने तो काफी जल्दी डिसाइड कर लिया, क्या तुम सच में इनहेरिटेंस टोकन अपने मास्टर को देना चाहते हो? इस पे लुओ फेंग कहता है, अगर ये
ट्रेजर मेरे मास्टर को हेल्प करेगा तो ये तो मेरे लिए बहुत ही छोटा सा सेक्रीफाइस होगा। और लुओफेंग जेन्युइनली बिना किसी जेलस के इतने पावरफुल से ट्रेजर अपने मास्टर को देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यूरियोसिटी लॉर्ड भी लुओफेंग और उसके मास्टर के रिलेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तुम दोनों का अटैचमेंट बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पे एंड होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड हाइप करो। जो लोग चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब भी कर ले।